हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आज संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उनके परिभाषा के साथ आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के पास चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे संज्ञा के पांचों भेदों का नाम। एक, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये उनकी पांच भेद हैं। तो ये पांचों भेद का अब आगे जा कर के हम अब समझेंगे कि ये पांचों का परिभाषा क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, फूल आदि। अब व्यक्तिवाचक की परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, ऐसे करके सब होता है। ठीक है, तो इसमें सबका प्रयोग होता है। तो आप लोग इसमें देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको समझेंगे। जिस संज्ञा के शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट या थकावट। तो ऐसे करके आप स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास, खटास, धर्म, थकावट, ऐसे करके ये भाव, गुण, दोष बताता है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा समझे। वह शब्द जो वस्तु के तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव आदि के होने का बोध कराते हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, द्रव्य का ये सब का बोध होता है। ठीक है, आप देखिए स्क्रीन पर, इसको अच्छे से समझिए। तो आगे फिर अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब बताएं आपको कि द्रव्यवाचक की छोटी परिभाषा क्या है। इसको छोटी परिभाषा में हम समझ सकते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि सब द्रव्य संख्या है। अब समूहवाचक संज्ञा समझे। वह शब्द है जिसे इस्तेमाल वस्तुओं के समूहों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, वह जिसमें व्यक्ति, पशु, भावनाएं, निर्जीव वस्तु, अवधारणा और अन्य चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इससे आप पढ़ करके समझिए, इसे समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से आप लोग समझिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको बता दें कि प्राइड ऑफ लायंस, वाक्यांश या में प्राइड, समूह, भीड़, तुंड, पैनल, समिति, समूह, दर्शक, कर्मचारी और परिवार और समूहवाचक संज्ञा ये सब है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरा वीडियो फिर आपके पास पहुँचे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।